हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माय हीरो एकेडमिया के 7th सीजन के एपिसोड 19 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 19 के स्टार्ट में सिविलियंस कहते हैं कि उनका इवैक्यूएशन ब्लॉक मूव क्यों नहीं कर रहा है और किसी को इसे मूव करवाना चाहिए। तभी नासु अपनी बहन और मॉम को साथ में रहने का कहता है। तो एक बच्चा कहता है कि उसने सुना है कि माउंट लेडी और अदर हीरोज हार गए हैं। तभी दूसरा बच्चा कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है और ये एक फेक न्यूज है। फिर सिविलियंस बात करते हैं कि उन्होंने हीरोज पर बिलीव करके इसे हीरोज पर छोड़ा था और क्या उन्होंने इसे ऐसे एंड होने के लिए हीरोज पर छोड़ा था। तभी डेकू शिगाराकी के साथ फाइट कर रहा होता है और डेकू ने शिगाराकी के हाथों को पकड़ रखा होता है जिससे शिगाराकी अपनी डिके कॉर्क का यूज ना कर सके। उसके बाद पुलिस हेडक्वार्टर में एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि अभी भी वो इस बारे में अनसर्टन है कि उन्हें कितना डैमेज रिसीव होगा और ऑल फॉर वन भी ईस्ट की तरफ जा रहा है। तभी शुकाउची आइबा से सिचुएशन के बारे में पूछता है तो आइबा कहती है कि उसने यूए हाई के इवैक्यूएशन सिस्टम का कंट्रोल अपने पास ले लिया है और वो देख सकता है कि कुछ इवैक्यूएशन ब्लॉक्स ने मूव करना शुरू कर दिया है, पर एक इवैक्यूएशन ब्लॉक को कोई उसके अंदर से रोक कर रख रहा है और किसी ने इस इवैक्यूएशन ब्लॉक को जानबूझकर रोका है। फिर ताजिमा कहता है कि ऑल फॉर वन ने उनसे स्केप्टिक को फॉलो करने का कहा था, पर अब स्केप्टिक के साथ उनका कांटेक्ट टूट गया है और उन्हें क्या करना चाहिए और उन्हें ऑल फॉर वन को अपने रिजल्ट्स दिखाने होंगे और एक बार ये दिन खत्म हो जाए फिर ये पूरा वर्ल्ड ऑल फॉर वन का होगा और अगर अभी उन्होंने ऑल फॉर वन को रिजल्ट्स नहीं दिखाए तो उनकी लाइव्स भी ओवर हो जाएगी। तभी गन हेड कहता है कि उसने ट्रेटर को ढूंढ लिया है। तो ताजिमा अपनी कॉर्क से इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता है जिससे इवैक्यूएस पर छत गिरने वाली होती है। तभी कैंडो तेसु को सीलिंग को पकड़ने का कहती है। तभी तेसु छत को पकड़ने जाता है पर वो टाइम पर वहां पर नहीं पहुंच पाता है। तभी डेथ आर्म्स ने सीलिंग को पकड़ा होता है और डेथ आर्म्स कहता है कि उसे पता है कि अब आगे क्या होगा और उसे पता है कि वही सेम चीज दोबारा से रिपीट होगी, पर फिर भी और डेथ आर्म्स अपने पास्ट को याद करता है जिसमें इजुकु बाकुगो को बचाने जाता है और डेथ आर्म्स उससे कहता है कि वो मारा जाएगा और प्रेजेंट में डेथ आर्म्स कहता है कि उसकी बॉडी भी अपने आप लोगों की हेल्प करने के लिए मूव कर रही है। देन पुलिस हेडक्वार्टर में एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि इवैक्यूएशन ब्लॉक नंबर 17 से 32 तक दोबारा से रीस्टार्ट हो गए हैं और ऑल फॉर वन ने अब ईडो सिटी को पार कर लिया है। तभी सुकाउची पूछता है कि अब भी कौन फाइट कर सकता है। तो एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि उन्होंने सभी हीरोज के ग्रुप्स में इस मैसेज को पहुंचा दिया है पर सभी हीरोज वुंडेड हैं। तभी दूसरा पुलिस ऑफिसर कहता है कि ये बैड है और गुंगाविला साइट पर डाबी की हिट। तो सुकाउची उस पुलिस ऑफिसर से पूछता है कि क्या एंडेवर को डाबी ने डिफीट कर दिया है। फिर वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि अभी नहीं, पर उनके एनालिसिस से ऐसा लगता है कि जब से डाबी कैप्चर हुआ था तब से ही डाबी हीट को स्टोर कर रहा था और डाबी अपनी हीट को कंप्रेस करके अपने अंदर स्टोर करके रख रहा है और इस रेट से लगभग 10 मिनट के अंदर डाबी खुद को एनाइलेट कर देगा और जो एनर्जी उस प्रेशर से फ्री होगी वो एक हाई प्रेशर एक्सप्लोजन कॉज करेगी जो कि लगभग 5 किलोमीटर में सब कुछ जला कर राख कर देगी। तो इसे सुनकर सुकाउची शॉक्ड हो जाता है। तभी लब ब्रावा कहती है कि अभी डाबी की लोकेशन के 5 किलोमीटर के अंदर वो इवैक्यूएशन का रास्ता भी आता है जो कि ईस्ट के यूए हाई को वेस्ट के शिकेत्सु हाई से जोड़ता है। तो सुकाउची पूछता है कि क्या डाबी इस बारे में जानता है, पर नहीं, डाबी ये नहीं जान सकता है। या शायद डाबी को पास्ट में स्केप्टिक से इवैक्यूएशन के रास्ते की इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। तभी लब ब्रावा तुरंत इवैक्यूएशन ब्लॉक्स को कॉन्टेक्ट करने का कहती है और कई ब्लॉक्स को वो अभी भी डेंजर जोन में जाने से रोक सकते हैं। उसके बाद गन हेड इमरजेंसी हैच को खोलने का कहता है और सभी इवैक्यूएस सरफेस पर जाने लगते हैं। फिर एक पुलिस ऑफिसर सुकाउची से कहता है कि ऑल फॉर वन तेजी से आगे बढ़ रहा है और ऑल फॉर वन जल्दी ही स्लज वार्प यूज करने की एस्टिमेटेड इफेक्टिव रेंज में पहुंच जाएगा। तभी ये सुनकर सुकाउची और आइबा शॉक्ड हो जाते हैं और सुकाउची सोचता है कि अगर ये दोनों डीमन लॉर्ड्स एक ही जगह पर आ जाएंगे तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देन सुकाउची बैकअप के बारे में पूछता है तो पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि उनके पास कोई बैकअप नहीं है। तभी शोटो सुकाउची से कांटेक्ट करता है तो कैमिनो वार्ड में ईडा टोडोरोकी से कहता है कि वो अभी भी अपने फॉस्फर मूव से रिकवर नहीं हुआ है। तभी शोटो कहता है कि वो सही है और ऑल फॉर वन मिडोरिया तक पहुंचने वाला है और वो अब भी मूव कर सकता है। तो ईडा सोचता है कि शोटो के लिए उसके ब्रदर के लिए वरीड होना ही काफी था। तभी शोटो कहता है कि उसे वो करना होगा जो वो कर सकता है। तो ईडा सोचता है कि शोटो के लिए टोया को इस तरह से फेस करना बहुत मुश्किल रहा होगा और ये जरूर टोडोरोकी
टोडोरोकी के लिए हार्ट ब्रेकिंग रहा होगा, जिसमें शोटो टोया को रुकने का कहता है और वो अभी भी मूव कर सकता है और क्या टोया उसे फिनिश नहीं करेगा, और ऐसा करके टोया हाफ बेक्ड वन बन जाएगा। फिर ईडा सोचता है कि शोटो ने उससे कहा था कि वो देखे कि वो क्या बनना चाहता है और अब टोडोरोकी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी ऑल माइट कहता है कि उसका कॉल कनेक्ट हो गया है और क्या वो दोनों ठीक हैं। तो ऑल माइट शोटो और ईडा से कहता है कि अभी टाइम नहीं है, इसीलिए वो इसे सॉल्ट रखेगा और उन दोनों को भागकर गुंगा विला साइट पर जाना चाहिए, क्योंकि डाबी जल्दी ही एक्सप्लोड होने वाला है और एक इवैक्यूएशन ब्लॉक भी उस ब्लास्ट जोन में है। और इस वक्त एंडेवर डाबी को संभाल रहा है, पर एंडेवर डाबी के एक्सप्लोजन को अपनी कॉर्क से रोक नहीं सकता है और यंग ईडा वो जानता है कि ईडा रन कर सकता है और यंग टोडोरोकी बॉडी और माइंड दोनों एक ही यूनिट के पार्ट्स हैं और उसे ये बात समझ में आनी चाहिए क्योंकि वो बहुत कुछ से गुजर चुका है। देन शोटो ऑल माइट से पूछता है कि ऑल फॉर वन को कौन संभालेगा। तभी ऑल माइट कहता है कि इट्स ओके और अभी भी उनके पास एक स्ट्रॉन्ग साथी है और अगर शोटो डाउट्स को लेकर फाइट करेगा तो शोटो कभी भी इसके खिलाफ जीत नहीं पाएगा और शोटो के हार्ट की वरिंग और डाउट्स प्राइजलेस हैं, इसीलिए शोटो टोया को रोके और वो सभी को मन की शांति दे जिससे कि शोटो वो बन सके जो वो बनना चाहता है। और इस वक्त सिर्फ एक चीज ही गुंगा विला के क्राइसिस के लिए कुछ कर सकती है, जो कि इंजन और हाफ कोल्ड हाफ हॉट है और वो दोनों ही उनकी आखिरी होप हैं और वो सभी उन दोनों पर भरोसा कर रहे हैं। तभी शोटो कहता है कि भागना पर ईडा के इंजन्स तो ठप हो गए हैं और गुंगा विला साइट यहाँ से बहुत दूर है। तो ईडा शोटो को अपना मास्क और आर्मर पहना देता है और ईडा कहता है कि बारिश ने उसके पैरों को अच्छे से ठंडा कर दिया है और वो अब भाग सकता है और टोडोरोकी उसके पैर खोए बच्चों को गाइड करने के लिए यहाँ पर हैं। तभी हीरो किलर स्टेन ईडा और शोटो को देखता है और बोलता है कि दूसरों के हित के लिए। फिर ईडा शोटो को उसे कसकर पकड़ने का कहता है और ईडा अपने इंजन की फुल स्पीड से आगे बढ़ता है। तभी ऑल माइट कहता है कि वो लोग इसे उन दोनों पर छोड़ रहे हैं, यंग ईडा और यंग टोडोरोकी, और अब ये उसकी बारी है। देन ऑल माइट के पास सुकाउची का कॉल आता है और सुकाउची ऑल माइट से कहता है कि वो पागल क्या करने का सोच रहा है। तो ऑल माइट कहता है कि ये ठीक है सुकाउची और ये फाइट हमेशा से उसकी ही थी और ये उसकी पिछली यादों को वापस ला रही है जो कि उनकी लंबी बैटल की है और उसने सुना है कि शिगाराकी की हेट्रेड ने ऑल फॉर वन को अफेक्ट करा है, इसीलिए ऑल फॉर वन उसे इग्नोर नहीं कर पाएगा। तभी सुकाउची कहता है कि ऑल माइट फाइट करने के बारे में कैसे सोच सकता है और वो याद करे कि वो कॉर्कलेस है। तो ऑल माइट इजुकू की बातों को याद करता है जिसमें इजुकू कहता है कि भले ही उसके पास कोई कॉर्क नहीं है क्या फिर भी वो एक हीरो बन सकता है और ये सही है, ऑल फॉर वन उसे इग्नोर नहीं कर सकता है। और ऑल माइट कहता है कि आई एम हियर। उसके बाद गुंगा विला साइट से 2 किलोमीटर की दूरी पर इवैक्यूएशन ब्लॉक में कैंडो कहती है कि उसने सस्पेक्ट्स को पकड़ लिया है और इस इवैक्यूएशन ब्लॉक का सिस्टम बोर्ड डेड हो गया है और अब वो इसे रिबूट नहीं कर पाएंगे। फिर हीरोज सिविलियंस से कहते हैं कि यूए रोबोट्स उन्हें ब्लास्ट जोन के बाहर ले जाएंगे। तभी टीचर अपने स्टूडेंट्स को पीछे देखने से मना करती है पर बच्चे वहीं देखते हैं और रेई भी डाबी को देखती है और रेई टोया के बारे में सोचती है। तो एंडेवर डाबी से फाइट कर रहा होता है। तभी एंडेवर सोचता है कि ये सिर्फ इवैक्यूएशन ब्लॉक ही नहीं है पर पिक्सल बॉब और अदर हीरोज जो कि टोगा और उसके क्लोन्स को रोक रहे हैं वो भी इस ब्लास्ट की रेंज में हैं। अरे नहीं, अब उसे भी ऑल फॉर वन के साथ अपनी फाइट का डैमेज अपने पैरों में फील हो रहा है और अब वो टोया को और ज्यादा दूर नहीं ले जा सकता है। तो टोया एंडेवर का पीछा कर रहा होता है और टोया अपने फादर को उसकी तरफ देखने का कहता है। तभी एंडेवर अपने पास्ट में टोया को याद करता है जिसमें टोया अपने फादर को अपना नया मूव दिखाता है और टोया एंडेवर पर फायर से अटैक करता है तो एंडेवर दूर जाकर गिरता है। फिर टोया एंडेवर के ऊपर आ जाता है। तभी एंडेवर टोया को उसकी फ्लेम्स को रोकने का कहता है तो टोया एंडेवर को उसे देखने का कहता है। तभी एंडेवर कहता है कि वो नहीं चाहता है कि टोया यहाँ पर मारा जाए तो टोया नासुओं के साथ खेलने का कहता है। तभी एंडेवर सोचता है कि टोया की कॉन्शियसनेस के साथ ये क्या हो गया है और वो अब तक कैसे अपना ये मूव कर पा रहा है और टोया की हीट इतनी गर्म है कि वो उसे भी बर्न कर रही है। देन एंडेवर टोया की हीट से बर्न हो जाता है। तभी एंडेवर सोचता है कि जो डेंजर वो सेंस करते हैं जब वो सर्टन डेथ को फेस करने वाले होते हैं और टोया की ये पावर उसके पास आ रही है क्योंकि वो डेथ के वर्ज पर है। तो टोया अपनी मदर रेई की कॉर्क यूज कर रहा होता है। तभी एंडेवर अपने पास्ट के बारे में सोचता है जिसमें वो कहता है कि वो जीतेगा और वो टोया की तरफ देखता रहेगा और ये पूरी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसने सोचा था कि उसे इस बोझ के साथ अपनी लाइफ को अटोनमेंट के साथ जीना होगा पर टोया हमेशा से उसकी तरफ देख रहा था पर वो टोया को उस तरह से नहीं देख पाया था जैसा टोया चाहता था, इसीलिए उसे इसके लिए टोया को रीपे करना होगा। और अब भी उसका ड्रीम सेम ही है, जिस सपने में उसकी फैमिली
फैमिली बिना उसके एक साथ है। फिर एंडेवर कहता है कि वो टोया को अकेले मरने नहीं देगा, पर वो किसी और को भी इसकी चपेट में नहीं आने देगा। तभी एंडेवर अपनी फ्लेम्स की हेल्प से ऊपर की तरफ जाने लगता है और एंडेवर सोचता है कि वो जमीन पर बहुत ज्यादा दूर नहीं जा पाया था, इसीलिए वो टोया की फायर पावर को उधार लेकर आसमान में जाएगा। तो टोया ब्लास्ट होने लगता है और एंडेवर उसे कुछ समय के लिए इंतजार करने का कहता है। देन टोया एक्सप्लोड होने वाला होता है। तभी रेई टोया को अपनी कॉर्क की हेल्प से ठंडा करती है। तो एंडेवर रेई को देखकर पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। सो पास्ट में रेई टोया की फ्लेम्स को देखती है और रेई एक रोबोट के पास भागती है। तभी रेई नासु को अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करने का कहती है और रेई रोबोट से कहती है कि वो उसे टोया की फ्लेम्स के बीच में ले जाए। फिर प्रेजेंट में रेई टोया को अपनी कॉर्क से ठंडा कर रही होती है। तभी एंडेवर सोचता है कि क्या रेई टोया को अपनी आइस से ठंडा कर रही है और वो टोया को कूल करने के लिए इतना नजदीक आई है। तो एंडेवर रेई से कहता है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो वो जल कर मर जाएगी। तभी रेई कहती है कि ये बात टोया और एंडेवर पर भी लागू होती है। तो टोया अपनी मदर को देखता है। तभी रेई टोया से सॉरी बोलती है। देन टोया नासु और फुयोमी को देखता है। तभी नासु और फुयोमी भी अपनी कॉर्क की हेल्प से टोया को ठंडा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो रेई नासु और फुयोमी को वहां से जाने का कहती है। तभी फुयोमी कहती है कि वो नहीं चाहती है कि उनकी फैमिली में से अब और कोई चला जाए और टोया किसी को भी अपने साथ ना ले जाए। तो नासुओ कहता है कि उसका स्टूपिड ब्रदर टोया उनके लिए और ज्यादा ट्रबल का कारण ना बने। फिर एंडेवर सोचता है कि अगर उसने अपनी बॉडी की हीट और बढ़ाई तो टोया की बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगी और एंडेवर टोया से बोलता है कि प्लीज वो बाकी सभी को यहाँ से जाने दे। तभी टोया सोचता है कि सभी उसे देख रहे हैं और क्या वो बस इतना ही चाहता था और क्या वो कुछ इतना सिंपल चाहता था और वो विश करता है कि काश वो इस बात को पहले रियलाइज कर पाता। तभी टोया ब्लास्ट होने वाला होता है और रेई नासुओ और फ्यूमी वहीं पर टोया को कूल कर रहे होते हैं। उसके बाद एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि सेंटर में टेम्परेचर का बढ़ना धीरे हो गया है और अब कैलकुलेशंस अपडेट हो रही हैं, पर नहीं अब टेम्परेचर घट नहीं रहा है और वो इस एक्सप्लोजन को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तभी टाइगर कहता है कि उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि वो भी ब्लास्ट की रेंज में आ सकते हैं। तो वे किवीस रोबोट्स पर चढ़कर वहां से जाते हैं और तेत्सु केंडो को भागने का कहता है। तभी टीचर बच्चों से कहती है कि सब सही हो जाएगा और रिपोर्टर वहां पर रिकॉर्डिंग कर रही होती है। तो बच्चे कहते हैं कि वो चिंता ना करें क्योंकि उनकी तरफ 5 वीज है। देन पुलिस ऑफिसर कहता है कि ईडा और सोटो की स्पीड फाइटर एयरक्राफ्ट की स्पीड की जितनी है। तभी सोटो कहता है कि वो रेजिस्टेंस को कम करने के लिए लगातार आइस प्रोड्यूस कर रहा है और साथ ही वो इसमें हीट से एक हवा की लेयर भी बना रहा है जिससे वो फ्रिक्शन को कम कर सके। तो सुकाउची ऑल माइट की बातों को याद करता है कि इस वक्त सिर्फ इंजन और हाफ कोल्ड हाफ हॉट ही गुंगाविला के क्राइसिस के बारे में कुछ कर सकते हैं और वो दोनों ही उनकी आखिरी होप हैं। और सुकाउची सोचता है कि ऑल माइट ने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। तभी शोटो का आर्मर और मास्क टूट जाता है। तो ईडा कहता है कि वो शोटो को सिर्फ यहीं तक ले जा सकता है। फिर शोटो ईडा को थैंक्स बोलता है और शोटो अपने फॉस्फर मूव को एक्टिवेट करता है। तभी ईडा और शोटो जमीन पर आ जाते हैं और शोटो टोया की तरफ भागने लगता है। तो ईडा कहता है कि शोटो की मदद की वजह से वो बन पाया जो वो बनना चाहता था, इसीलिए शोटो को भी वो बनना चाहिए जो वो बनना चाहता है। तभी पास्ट में शोटो अपनी मदर रेई को लेटर भेजता है जिसमें वो लिखता है कि डियर मॉम, वो अपने क्लास में बाकी सभी बच्चों के साथ रोज बात करने की कोशिश करता है जिससे वो अपने क्लासमेट्स के साथ आगे बढ़ पाए और वो लोग कई चीजों के बारे में बात करते हैं और कई बार वो कुछ बातों पर झगड़ा भी करते हैं और कई बार वो लोग एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हैं और उसके फ्रेंड्स सिर्फ अपने लिए ही मैड नहीं होते और क्राई नहीं करते, पर वो दूसरों के लिए भी मैड होते हैं और क्राई करते हैं और वो भी अपने फ्रेंड्स की तरह बनना चाहता है और ये कठिन है पर वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। फिर रेई शोटो को देखती है और नासुओ, फुयोमी, टोया और एंडेवर भी शोटो को देखते हैं। तभी शोटो वहां पर भाग कर आता है। तो टोया सोचता है कि जब वो कई लिमिट्स को सरपास करते हैं तब चीजें इन्वर्टेड हो जाती हैं और शोटो उसकी ओरिजिन है और काश ये इतना सिंपल होता और काश वो अपनी फैमिली को पहले फेस कर पाता और अब भी कई चीजों के बारे में वो उनसे आर्ग्यू करना चाहता है और कई थिंग्स के बारे में वो उन्हें बताना चाहता है। देन शोटो ग्रेट ग्लेशियल एगर मूव का यूज करता है जिससे टोया की सारी फायर आइस में बदल जाती है और वहां पर स्नोफॉल होने लगती है। तभी ये देखकर सभी पुलिस ऑफिसर्स और सिविलियंस शॉक्ड हो जाते हैं। तो रेई, नासुओ और फियोमी भी ठीक होते हैं और शोटो कहता है कि वो सभी यहाँ पर हैं और ये अच्छा नहीं है, पर वो इसके लिए ग्लैड है और शायद वो सिर्फ अपने ग्रेट ग्लेशियल एगर से
टोया को रोक नहीं पाता, क्योंकि टोया ने अपनी फायर पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया था, जितना टोया ने उनकी पहली फाइट में भी नहीं बढ़ाया था। फिर फुयुमी शोटो को देखती है, तभी टोया बोलता है कि वो सभी मर जाएं और उनका स्कम डैड भी मर जाए और वो खुद भी मर जाए। तो नासु सोचता है कि टोया अंदर से बहुत ठंडा हो गया है और अब वो टोया के साथ क्या करेंगे। तभी इंडेवर टोया को सॉरी बोलता है और सॉरी कि वो सैकोटो पीक पर नहीं आ पाया था। तो टोया ये सुनकर रोने लगता है और कहता है कि वो अपने डैड से हेट करता है और वो उनकी पूरी फैमिली से भी हेट करता है। तब इंडेवर कहता है कि टोया उन्हें सब कुछ बोल सकता है। देन इंडेवर रेई को सॉरी बोलता है क्योंकि वो उसे एक कॉर्नर में ले गया था, और फुयुमी सॉरी क्योंकि उसने सब कुछ उस पर पुश कर दिया था, और नासुओ सॉरी क्योंकि उसने उसे नेग्लेक्ट करा था, और शोटो वो सॉरी फील करता है। सो गाइस, यहाँ पर माय हीरो एकेडमिया के 7th सीजन का एपिसोड 19th एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।